नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोनू हॉरर स्टोरी चैनल में, जहां हर कहानी में एक राज छुपा होता है, हर परछाई में एक चुड़ैल होती है और हर आवाज किसी अदृश्य आत्मा की होती है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अब तक तो ठीक हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद रात में अकेले सोना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अंधेरे में सच जानने की हिम्मत रखते हैं, तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनू हॉरर स्टोरी को और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि अगली बार जब कोई आत्मा दहाड़े तो सबसे पहले आपका फोन बजे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक, सच्ची और हड्डियां कंपा देने वाली कहानी। चुड़ैल का खेत जो भी बोता है वही दफन हो जाता है। ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बिहारीपुर की, जहां एक जमीन थी जो जमीन नहीं मानो मौत की चौखट थी। गांव के लोग उसे मरघट वाली जमीन कहते थे, क्योंकि जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। वहां ना कोई फसल उगती थी, ना कोई परिंदा बैठता था, और अगर कोई किसान गलती से भी उस जमीन के पास फटक जाए तो रात में उसके घर के आंगन में एक औरत के रोने की आवाज आती थी। गांव में एक गरीब किसान था, नारायण। पतली काया, झुका हुआ शरीर और आंखों में थकी हुई उम्मीदें। उसके पास 2 बीघा जमीन थी, लेकिन 3 साल से लगातार सूखा पड़ने के कारण उसकी सारी फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। घर में पत्नी गंगा, एक छोटी बेटी सीमा, बीमार बूढ़ी माँ, जिनके इलाज के लिए नारायण के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। एक दिन गांव के चौपाल में बैठे बैठे पटवारी ने मजाक में कह दिया, अगर सच्चा किसान है तो जाकर मरघट वाली जमीन पर हल चला। जो कोई नहीं कर सका वो कर दिखा। लोग हंसने लगे, पर नारायण चुप था। उस रात उसने गंगा से कहा, मैं उस जमीन को जोतूंगा गंगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम भी इंसानों जैसी जिंदगी जी पाएंगे। गंगा कांप उठी, उस जमीन पर तो शाप है नारायण, वहां मत जाना। लोगों ने वहां औरत की चीखें सुनी हैं। कोई हल चलाए तो हाथ पकड़ लेती है कोई अदृश्य चीज। पर नारायण का फैसला हो चुका था। अगली सुबह सूरज उगते ही नारायण बैल लेकर उस बंजर जमीन की ओर चल पड़ा। गांव के लोग खड़े देख रहे थे, कुछ डर के मारे, कुछ हंसी उड़ाते हुए। नारायण ने पसीने से लथपथ होकर पूरे दिन खेत जोता, लेकिन जमीन अजीब थी। हर बार हल जमीन में जाता, कुछ ठोस चीज से टकराता, जैसे कोई अंदर दबा हो। उसने ध्यान नहीं दिया। शाम को घर लौटा तो गंगा ने दरवाजा खोला और कांपती आवाज में बोली, आज घर के आंगन में किसी औरत की परछाई देखी। मैं खाना बना रही थी, तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और वो साया सीढ़ियों तक आ गया था। नारायण ने सोचा, शायद थकान से वह भ्रम देख रही है। उस रात नारायण को नींद नहीं आई। अचानक आधी रात को खेत की दिशा से तेज चीख सुनाई दी। औरत की चीख, जो इतनी दिल दहला देने वाली थी कि जैसे कोई जिंदा जल रहा हो। नारायण बाहर निकला। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उस दिशा से धुआं सा उठ रहा था। उसने दौड़कर घर का दरवाजा बंद किया और गंगा से कुछ नहीं कहा। अब नारायण ने खेत में बीज बोने की शुरुआत की। बीज डालते हुए उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो कुछ कपड़ा सा दिखाई दिया। जब जोर से खींचा तो एक सड़ा गला घाघरा निकला, जिस पर खून के धब्बे थे। नारायण कांप गया। पीछे से अचानक किसी ने उसका कंधा पकड़ा। वो पलटा, कोई नहीं था। उस रात गंगा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो चिल्ला रही थी, वो मुझे घसीट रही है, मेरे पांव पकड़ के खेत की ओर ले जा रही है। बचाओ नारायण। नारायण ने उसे जोर से हिलाया। वो पसीने से तरबतर थी, आंखें खुली की खुली रह गईं। अगले दिन नारायण गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा हरिप्रसाद के पास गया। बाबा ने सिर झुका लिया। तूने वो जमीन जोती है, अब तेरा कुछ नहीं बचा बेटा। वो जमीन पहले एक विधवा औरत की थी, जो अकेले खेत में काम करती थी। गांव के कुछ दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार करके उसे उसी खेत में जिंदा गाड़ दिया था।
मरते वक्त उसने कसम खाई थी, जो भी उस खेत को जोतेगा वो वहीं दफन कर दिया जाएगा। अब नारायण हर रात खेत में जाता, बीज बोता, डरता, पसीना पसीना हो जाता। एक रात उसकी बेटी सीमा ने गंगा से पूछा, माँ, पापा रोज खेत जाते हैं पर उनकी परछाई अब पीछे नहीं चलती, क्यों? गंगा ने देखा और देखा कि नारायण की परछाई सच में नहीं थी। पिछली रात के बाद नारायण की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। अब वो खेत नहीं, कब्रिस्तान जोत रहा था, जहां हर बीज के साथ कोई ना कोई अतीत दफन हो रहा था। और उस अतीत की चुड़ैल धीरे धीरे जिंदा हो रही थी। फसल धीरे धीरे उगने लगी थी। जो जमीन बरसों से बंजर थी, अब उसमें हरियाली दिखने लगी। गांव के लोग हैरान थे। कुछ ने तो कहना भी शुरू कर दिया, नारायण कोई जादू टोना करता है, वरना उस जमीन पर फसल कैसे उगती? पर नारायण को हरियाली में सुकून नहीं, बल्कि अजीब सरसराहट सुनाई देती थी, जैसे पत्तों की ओट में कोई सांस ले रहा हो। गंगा की तबीयत और बिगड़ी। अब गंगा को हर रात एक ही सपना आता, वो औरत जिसकी आंखें सूनी थीं, जिसके हाथ खून से सने थे, जो उसे खेत की ओर खींचती जाती थी। गंगा की तबीयत बिगड़ती गई। पांव अपने आप नीले पड़ने लगे। कभी बुखार, कभी गला सूख जाना, कभी अचानक सांस रुक जाना। गांव की दाई ने कहा, इस पर किसी मरे हुए की छाया है, कोई विधवा आत्मा है जो साथ लग गई है। एक रात छोटी बेटी सीमा ने अपनी मां से कहा, मां, कल रात एक आंटी आई थी, बोली कि खेत में खेलो, वहां झूला है, बहुत अच्छा लगेगा। गंगा कांप गई। कौन थी वो आंटी? वही जो बिना पांव के चलती है। गांव में नारायण की खेती अब चर्चा का विषय बन चुकी थी, लेकिन उसी के साथ अजीब घटनाएं भी शुरू हो गईं। पटवारी की भैंसें बिना किसी कारण मर गईं। गांव का एक लड़का खेत के पास गया और अगली सुबह बहरा हो गया। हर रात खेत से घंटियों की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई चुड़ैल किसी मंदिर को चुनौती दे रही हो। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। नारायण खेत में पानी दे रहा था। अचानक जमीन कांपने लगी और उसके ठीक सामने मिट्टी फटी और उसमें से एक हड्डियों से भरा हाथ बाहर निकला, जो नारायण के पैर को खींचने लगा। नारायण चीखता रहा, मिट्टी में धंसता रहा, पर कोई नहीं था जो उसे बचा सके। सुबह गांव वाले आए। खेत बीचों बीच एक गहरा गड्ढा था और उसके किनारे पड़ा था नारायण का फटा हुआ कुर्ता। नारायण गायब था। गांव में सन्नाटा पसर गया। गंगा पागल सी हो गई। वो खेत उसे खा गया। मैंने मना किया था, चुड़ैल ने उसे निगल लिया। कुछ लोगों ने सोचा हो सकता है वो कहीं भाग गया हो, लेकिन फिर खेत की मेड़ पर एक छोटा सा पेड़ उगा, जिसकी टहनियां एक इंसान के हाथ जैसी थीं, और उसके नीचे मिट्टी में एक खोपड़ी की झलक दिखाई दी। बाबा हरिप्रसाद ने गांव के मंदिर में जाकर घंटा बजाया और कहा, अब अगर किसी ने उस खेत के पास भी पांव रखा तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। वो अब एक आत्मा नहीं, भूख बन चुकी है। जो भी बीज डालेगा वो खुद जड़ बन जाएगा। एक सप्ताह बाद रात के सन्नाटे में खेत में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। फिर हल्की आवाज, जैसे कोई फिर से उस जमीन को जोत रहा हो। गांव के दो लड़कों ने छिपकर देखा, और जो उन्होंने देखा उससे उनकी चीखें निकल गईं। वहां नारायण था, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा बुझा हुआ। वो किसी इंसान की तरह नहीं, किसी आत्मा की तरह खेत जोत रहा था। और पीछे से एक औरत हंस रही थी, वही जिसकी परछाई कभी नहीं दिखती। रहस्यमयी मौत के बाद गांव की फिजा बदल चुकी थी। हवा में एक अजीब सी सीलन थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो, और खेत के पास से गुजरते ही सांसें खुद ब खुद थम जाती थीं। लेकिन डर की शुरुआत तो अभी हुई थी। नारायण के गायब होने के एक हफ्ते बाद गांव का वो पटवारी जिसने उसे चुनौती दी थी, सुबह खेत के पास नंगा मिला।
उसके शरीर पर खून से लिखे शब्द थे, किस्मत की जुताई पूरी हुई। पटवारी कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसकी जुबान काट दी गई थी। अब हर रात कोई न कोई खेत के पास जाता, कभी कोई पागल कुत्ता भौंकते भौंकते वहीं दम तोड़ देता, कभी कोई प्यासा जानवर खेत की मिट्टी चाटने लगता, और सुबह उसकी आंखें गायब मिलती। गांव की औरतों ने चूड़ियों की खनखनाहट सुनी, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। कुछ ने कहा, खेत में रात को कोई झूला झूलता है। नारायण की पत्नी गंगा पूरी तरह टूट चुकी थी। हर रात उसे सपना आता, नारायण खेत में खड़ा है, आंखें सफेद हैं, और वो कह रहा है, गंगा, अब तू भी बो दे खुद को इस जमीन में, तभी फसल पूरी होगी। एक रात उसकी चीखें पूरे गांव ने सुनी। लोग दौड़े। गंगा अपने आंगन में उल्टी दिशा में उल्टी गर्दन के साथ बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और होंठों से खून बह रहा था। उसने दीवार पर उंगलियों से लिखा था, मैं बोई गई, अब फसल पूरी होगी। सीमा गायब। गंगा की मौत के बाद उनकी बेटी सीमा भी गायब हो गई। गांव वालों ने सारा इलाका छान मारा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पर खेत के बीचों बीच मिट्टी पर छोटी छोटी पायल के निशान दिखे, जैसे कोई बच्ची नाचते हुए वहां तक गई हो और फिर जमीन में समा गई हो। अब गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा हरिप्रसाद ने ठाना, अब समय आ गया है उस जमीन को शुद्ध करने का, वरना यह खेत पूरा गांव निगल जाएगा। उन्होंने मंदिर के पुजारी के साथ यज्ञ की तैयारी की। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। खेत के पास मंत्र पढ़े गए, हवन की अग्नि जली, लेकिन तभी तेज आंधी चली, आसमान में बिजली कड़की और हवन कुंड की आग काली हो गई। अचानक खेत से नारायण की आत्मा निकली, पूरे शरीर पर मिट्टी, आंखें सफेद, और वो चिल्लाया, ये जमीन अब मेरी नहीं, उसकी है, तुम सब बो चुके हो। एक औरत की हंसी गूंजी और खेत में खून की बारिश शुरू हो गई। अगले दिन आधा गांव रातों रात छोड़कर भाग गया। जो बचे वो हर रात खेत से आती हंसी, रोना और झूलते साए देखते रहे। बच्चे बिना वजह बीमार पड़ने लगे, औरतें पागल हो गईं, कुछ लोगों ने खुद को पेड़ों से लटका लिया। बाबा हरिप्रसाद ने गांव के पुराने दस्तावेजों में खोज की और उन्हें मिला एक नाम, रत्ना, वही विधवा औरत जिसकी जमीन थी। दस्तावेज में लिखा था, रत्ना को गांव के 4 लोगों ने मिलकर खेत में जिंदा गाड़ा था। उसकी आत्मा अब हड्डियों में नहीं, मिट्टी में है। जो भी इस मिट्टी को छेड़ेगा उसका हिस्सा बन जाएगा। कहते हैं आज भी उस खेत के पास से अगर कोई गुजरता है तो हवा कानों में कहती है, बीज बो, फसल काट, अपनी कब्र खुद खोद। और अगर कोई साहसी हुआ और उस खेत में हल चला भी दे तो अगली सुबह वही खेत उसे निगल जाता है। अब जो बचा था वो भी खौफ में जी रहा था। गांव वीरान हो चुका था, लेकिन उस खेत की भूख कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कई महीने बाद गांव के बाहर से एक नया आदमी आया, रामदीन। उसने कहा, मैं इस जमीन को जोड़ूंगा और इसे हरा भरा कर दूंगा। गांव वाले डर से सहम गए, लेकिन रामदीन का हौसला देखकर कुछ ने उसे हिम्मत दी। रामदीन ने खेत जोतना शुरू किया। पहली रात उसके सपनों में एक महिला आई, जिसके होंठ से खून टपक रहा था और आंखों में आग जल रही थी। उसने कहा, जो बीज तुम बोओगे वही तुम्हें दफन करेगा। रामदीन जाग गया, पसीने से लथपथ, पर उसने सपने को नजरअंदाज कर दिया। फसल तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन खेत के चारों ओर अजीब निशान बन रहे थे। हर सुबह रामदीन को खेत के किनारे काली मिट्टी के गोले मिलते, जिन्हें छूते ही उसके हाथ जलने लगते। एक रात रामदीन खेत में अकेला था। आसमान काला था और हवा की आवाज मानो चीख रही थी। अचानक मिट्टी फट गई और उसमें से वही चुड़ैल निकली जिसके हाथ खून से सने थे। उसने रामदीन को पकड़ लिया और कहा, तुमने मेरी जमीन को छुआ है, अब तुम मेरी फसल हो।
रामदीन की चीखें खेत में गूंज उठी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। अगली सुबह गांव वालों ने रामदीन का शव खेत के बीचों बीच पाया। उसकी आंखें फूली हुई थीं और चेहरा इतना विकृत था कि देखकर डर लग रहा था। खेत के पास एक पत्थर पड़ा था जिस पर लिखा था, यहां जो बोया जाएगा वहीं दफन होगा। आज भी उस खेत के पास कोई जाने से डरता है। कहते हैं रात के अंधेरे में खेत से हंसी और चीखें आती हैं, और जो भी हिम्मत करके वहां हल चलाता है वो कभी वापस नहीं आता। यहां खत्म नहीं होती कहानी, क्योंकि यह शाप है जो सदियों से जिंदा है, और उस शाप के पीछे है एक चुड़ैल की आत्मा जो अपनी मौत का बदला लेती है हर उस किसान से जिसने उसकी जमीन छुई। तो दोस्तों, यही थी वो डरावनी दास्तान। चुड़ैल का खेत जो भी बोता है वही दफन हो जाता है। एक जमीन जो प्यासे इंसानों को नहीं बल्कि खून और हड्डियां पीती है। एक आत्मा जो मरने के बाद भी जिंदा है, और उसका शाप अब भी हर बीज के साथ फैल रहा है। कहते हैं आज भी अगर कोई उस खेत के पास जाकर सिर्फ ये कह दे, मैं खेती करने आया हूं, तो मिट्टी खुद ब खुद खिसकने लगती है, जैसे कब्र तैयार हो रही हो। तो अगली बार जब आप किसी खाली जमीन पर जाएं, जरा सोचिएगा वो जमीन बंजर है या कोई चुड़ैल उसका पेट भरने के इंतजार में है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें सोनू हॉरर स्टोरी को, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें, क्योंकि अगली बार जो कहानी आएगी वो शायद आपके ही शहर की हो।